Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम। हसन, आपको एडजस्ट होने में इतनी देर क्यों लगती है सोफे पे? मैं तो बिल्कुल कभी आप ऐसे होते हैं, कभी आप ऐसे होते हैं, कभी कमीज अपनी खींचते हैं, कभी चार लोगों से पूछते हैं मेरा पेट तो नहीं नजर आ रहा, ये तो नहीं, क्या मतलब? व्हाई कांट यू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन? I'm very comfortable. I'm very comfortable. अच्छा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ यानी कि बाज नहीं आएंगी। नहीं। अच्छा अच्छा। गुड गुड। I like it. आप ना बड़ी गर्मी कराई हुई कराची में आपने। भाई ऐसी हीट वेव आई हुई है, खुदाई कसम बहुत ही बुरा हाल था। क्या वजह है इसकी? बट और वजह मुझे नहीं पता कि क्या है हीट वेव की, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि रोज़ सुबह उठ के जो है ना एक शुक्राना दिल से निकलता है, और उन लोगों के लिए एक्चुअली माई हार्ट गोज़ आउट फॉर पीपल हु हैव टू गो आउट टू अर्न अ लाइवलीहुड इन दिस हीट। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम अपने घरों में बैठ के टीवी देखते हैं और रिव्यू कर लेते हैं या लिख लेते हैं, और यू नो मगर ऐसे ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, हु हैव टू बी इन द सन और आउटडोर्स, and they are real troopers, and they deserve lots of appreciation. They deserve lots of appreciation and they also deserve lots of support from us as well. तो आप अभी क्योंकि आगे आगे अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है मसा मसा, और अभी ये इतनी गर्मी है, तो आगे चल के जब मौसम और तब्दील होगा और गर्मी शिद्दत इख्तियार करेगी, तो आप लोग अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका जितना ख्याल रख सकते हैं ज़रूर रखें। जी बिल्कुल। लोगों के साथ साथ जानवरों का भी ज़रूर ख्याल रखें। पानी एक बड़ी अल्लाह की नेमत है ख़ास, उसका कम इस्तेमाल करें, और जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें। मैंने 2 बर्ड बात रखे हैं बाहर अपने। माशाल्लाह जी। अल्लाह आपको आपने कितने रखे हैं? अजर दे। हैं हमारे घर में भी पड़े हुए हैं बाहर। अच्छा। अब मैंने गिन के मैं बता दूंगा। ठीक है, रखने चाहिए। रखने जी बिल्कुल। मेरे घर के साथ एक जॉगिंग ट्रैक भी है। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे भी काफ़ी रखे हुए हैं। हाँ, पार्क्स में अक्सर ही पार्क्स रखे होते हैं फॉर बर्ड्स एंड ऑल दैट, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है। After this social service message and a PSA, which means a public service announcement, जी क्या आमना कहना चाहेंगी मज़ीद आज आप? मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जी मैं कि आपने मुझे रोका औलाद देखने से, क्योंकि अब उसकी 2 एपिसोड शुरू हो गई हैं मंडे ट्यूसडे को, और मैं बैठी हुई, वो नहीं होता एक दफ़ा आप बैठे होते हैं, यू जस्ट वेजिटेटिंग, और आप कहते हैं कोई ऐसी चीज़ देखो जो रिव्यू नहीं करनी, लेकिन जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। तो मैंने आखिरी जो एपिसोड थी ट्यूसडे वाली औलाद की वो देखी। अच्छा जी। और अगर आपने वो पिछली 5 किस्सें नहीं भी देखी तो कोई फ़र्क नहीं। क्या हो गया हसन, क्यों? फ़ोन गिर गया था। हाँ अच्छा। अच्छा। अगर ना भी देखी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इट्स एग्जैक्टली वेयर इट वाज। रियली? मुझे किसी ने मैसेज किया था कि औलाद में कुछ हुआ है, वो थप्पड़ छप्पड़ मारा है किसी ने, जी बिलाल ने रुशना को थप्पड़ मारा है, हाँ। एक लकड़ी के वट्टे की तरह का थप्पड़। अच्छा। हाँ, इट वाज सो स्टूपिड, एंड री और पी ये ड्रामा कर रहा है कॉन्स्टेंटली। तो हमने रिव्यू करना शुरू कर दिया। I wanted to say that, I mean, it was such a good, I want to get over it before we take a title break. It's just such a good subject के 2 माँ बाप जो हैं वो कितने बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन कितने भी बच्चे हों वो 2 माँ बाप का ख्याल नहीं कर सकते। It could have been such a good, well portrayed and well executed story, but unfortunately it was so torturous. Like Bagban was very well made. It was entertaining. It was well made. It was well made. I mean, it got the message across. अब वही बात है ना कि 2-2.5 घंटे की फिल्म और फिर एपिसोड पे एपिसोड ड्रामे का, मगर वही बात है, मुस्कान को खाने की मेज़ पे चक्कर आता है, और मुझे समझ नहीं आती, अच्छी भली समझदार सियाणी लड़कियां हैं, इनको नहीं पता कि अगर शादी के बाद अगर आपको नौजिया हो रहा है या अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो उसका ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्यों? उसको क्या लगा कि उसको क्या है? उसको लगा पता नहीं क्या हो गया है, रश टू द हॉस्पिटल इन द मिडल ऑफ द नाइट। चलो ये तो इतना तो मुझे भी अब पता लग गया कि क्या होना है। ड्रामे देखने के तो लग ही गया कि चक्कर आए तो इसका मतलब है। बट एनीवे इस हॉट रिव्यू का मकसद औलाद को रिव्यू करना बिल्कुल भी नहीं था, जो कि हमने आज इंट्रो में ही कर दिया है। बट वी गॉट द फाइनल एपिसोड ऑफ दुल्हन। दुल्हन खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, क्या हम उससे खुश हैं या ना खुश हैं, इस मौजू के ऊपर भी आज बात होगी। देन ऑफ कोर्स क़यामत की 2 बड़ी धुआंधार धमाकेदार किस्तें आई। जो हम सोच रहे थे होगा वो ना हुआ, जो हम सोच रहे थे होगा वो ना हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर ऑफ कोर्स देयर इज डंक जी, जिसके बारे में अभी मैं अपना ओपिनियन कुछ नहीं देना चाहूंगा, मैं रिव्यू के टाइम पे बात करना चाहूंगा डिटेल में। वी गॉट रकीब से, वी गॉट दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो हो गए छे नहीं।
We also have Safar Tamam Hua. सफर तमाम हुआ, of course सफर तमाम हुआ, and I've got lots to say about सफर तमाम Okay, हुआ. good. I have watched all of them. ठीक है, excellent. 6 ड्रामे हैं, अभी हमने कहीं नहीं जाना. आमना को मैंने रिक्वेस्ट किया कि कॉफ़ी पिला दें, तो कॉफ़ी भी आ रही है, तो फिर कॉफ़ी होगी, मैं होऊंगा, आप होंगे, आमना होंगी, और फिर ड्रामे होंगे 6. बल्ले बल्ले, शावा शावा. हम टाइटल ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन जैसे मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, क्योंकि कल आमना का आपने इंटरव्यू देखा फैज़ान ख्वाजा के साथ, जिसके ऊपर बड़ी आप लोगों का फीडबैक भी आया है, शुक्रिया उसका. बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन थी फैज़ान के साथ, अगर आपने मिस कर दी तो ज़रूर देखिएगा. और इसके साथ साथ आमना ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, जिसके बारे में वो आपको बताना चाहेंगी या नहीं बताना चाहेंगी, वो हम उनसे ब्रेक के बाद पूछ लेंगे. लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आमना आपको बताएं या ना बताएं, जब भी वो इंटरव्यू अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना. जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? दिल ना उम्मीद तो नहीं से. अच्छा. खोलें जी, खोलेंगे नोट. दिल ना उम्मीद तो नहीं कि नोट्स खोलें आप. जी, 2 मुख्तलिफ पेन से मैंने नोट्स बनाए हैं. अच्छा, वो आपने कौन से ड्रामा अच्छे वालों के मुख्तलिफ पेन? नहीं, ऐसी बात नहीं, वही खत्म हो गया था इसलिए. जी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, एक अच्छी दोबारा एक बहुत जबरदस्त जी बिल्कुल, बहुत हैपनिंग, हॉट एंड हैपनिंग एपिसोड थी ये, जिसमें बहुत तकलीफ हुई देख के लोगों को तकलीफ में. खास तौर पे आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज स्टार्ट माय रिव्यू विद जमशेद for some reason, and you always want to start with Sumbul. No, we can start with Jamshed, but I felt that वो पूरा जो था ना डायनामिक चाइल्ड लेबर का, किस तरीके से छोटे बच्चे रिक्रूट होते हैं घरों में, किस तरीके से उनको ओवरवर्क किया जाता है, किस तरीके से उनको मिस हैंडल किया जाता है, इनसेंसिटिविटी, जहाँ आपको लगता है एक जगह पे कि शायद दो जहाँ उनके रहने वाले बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो रही है, वो हंसी मजाक चल रहा है. ऑफ कोर्स इट नेवर एंड्स वेल, देयर इज सो मच डिस्पैरिटी. ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छी बात यह है कि जो उम्मीद की किरण नज़र आती है इन द नेबरहुड, वो जो नेबर होते हैं फ़ौरन वो आर्टिस्ट दिखाए हुए हैं जो पियानो भी बजा रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं. नुमान जाज ऑफ कोर्स, ही कॉल्स अ ह्यूमन राइट्स लॉयर एंड ही सेज कि ये हो रहा है. तो उम्मीद है कि ये जमशेद को निकाल लेंगे इस घर से, बिकॉज टीवी पे भी इंडिकेशन देते हैं कि जी टिकर्स भी चल रहे हैं कि जी चाइल्ड लेबर और फलानी औरत अरेस्ट हो गई क्योंकि बच्चे को मार दिया या मेड को मार दिया, इस टाइप की चीज़. इट्स वेरी रियल एंड अगेन सोशल मैसेज नहीं है भी, बट प्लीज़ मत एम्प्लॉय करें छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पे अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए. इट्स जस्ट नॉट राइट. Right off the bat, I want to give a huge shout out to Sadoon, who's played Jamshed. Absolutely. I think that kid has done such a wonderful job. Amazing. So मैंने जब बात भी की सादून से, he comes across as such a hard working boy. जी. इतनी young उम्र में इतनी मेहनत करना और एक इतनी impactful performance देना. I think वो जमशेद का जो पूरा ट्रैक हमारे साथ रेजोनेट जिस तरह से करता है और जितना इम्पैक्ट उसका होता है हमारे ऊपर, और इन लार्ज पार्ट ऑफ कोर्स उसमें काशी भाई की डायरेक्शन, आमना मुफ्ती की राइटिंग, बाकी जितनी कास्ट है सबकी इन्वॉल्वमेंट तो है ही, बट लार्ज पार्ट ऑफ दैट द क्रेडिट गोज टू सादू. मार्वेलस कास्टिंग हसन, मार्वेलस कास्टिंग. आप बेशक जमशेद का कैरेक्टर देखें या उन 2 बच्चों का देखें जो घर में होते हैं, वो लग रहे हैं जैसे वो फिटे हुए बिल्कुल स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं. जो वो खातून है एम्प्लॉयर, उनको यू कैन रिलेट टू दिस वुमन. यू हैव सीन पीपल लाइक दैट इन सोसाइटी. द हस्बैंड एग्जैक्टली, इतना रिलेटेबल है. मोमबत्ती माफिया, ये मोमबत्ती मैडमें आ गई हैं. और ये मोमबत्ती मैडम क्या होती है जो उन्होंने बोला, बेसिकली इन रेफरेंस टू ये जो मोमबत्ती माफिया जिसको रेफर करते हैं कुछ तबका हमारा, बेसिकली जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं. अच्छा, जो वो विजुअल्स कहते हैं, विजुअल्स के लिए तो उनको रेफर किया जाता है क्रूड वे में, इन अ क्रूड वे. अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी डज दैट, राइट? बट इट वाज गुड रिप्रेजेंटेशन. जी. सो द जैसे आप कहती हैं हमेशा, द गुड थिंग अबाउट दिस एंटायर ट्रैक कि जहाँ पे आपको पता है कि एक बच्चे के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, एंड इट समटाइम्स डज गेट वेरी I won't say dark, but it becomes very like cumbersome also. It is. But then at the same time you know कि उम्मीद की किरण है. बिल्कुल.
आपने वहां पे एक कैरेक्टर को ऐसे डाला हुआ है, ऐसे प्लेस किया हुआ है कि आपको पता है कि यार कि ये फॉरएवर नहीं चलेगा. एब्सोल्युटली. सो यू आर काइंड ऑफ रूटिंग फॉर द बॉय जी. एंड यू आर रूटिंग फॉर द अदर मैन आल्सो कि यार कि वो उसको कब आएगा और इसको सिचुएशन से निकाल के ले जाएगा. जी. ये वाली चीज थोड़ी सी हम देखते हैं काइंड इन अ वे इज लैकिंग सुंबुल की तरफ, क्योंकि सुंबुल की तरफ ऐसा कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर दूर दूर तक नजर आता नहीं. मगर है. जुल्फी, हाँ. you think so? No, not जुल्फी. जमशेद जब बड़ा होगा बिग ब्रदर या नजर आता है, मे बी टू लेट, मगर है. वही है ना कि बात तो वही है ना कि रात जितनी भी अंधेरी हो सवेरा तो होना है. और बेसिकली शेर भी वही है जो कि मुझे नहीं आता, लेकिन दिल ना उम्मीद तो नहीं कि शेर भी वही है कि शाम है, लेकिन शाम ही तो है, गुजर जाएगी. सो अगेन सुंबुल की जो भी लाइफ का ट्रैक है वो बहुत डार्क है, बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन वो उम्मीद है हमें कि वो ख़त्म होगा. आई थिंक सुंबल के ट्रैक में सुंबल खुद उम्मीद है आमना, जिस तरह से उसने सादिया के अब हेल्प आउट करने की कोशिश की, 2 बार कोशिश की उसको. अब जो ये हमें पता चला है जहर वाला कि आंटी को जहर दे दिया गया है, तो पहले तो मुझे लगा कि ये सुंबुल की कारनामा है, बट बाद में हमें अगले एपिसोड के प्रोमो से पता चला कि अकरम ही नाम है ना, इकराम. We don't know. That's what Sumbul says. But she doesn't. How does she know? How does she know? Yeah, that's my question. I think it could be just her making it up. अच्छा. You think she's making it up? She could be. जरूरी नहीं कि But why would she need to make it up? Why would Ikram kill her? Because he wants to control the situation and he wants to. He is already controlling the situation. He's not the boss. Auntie is the boss. But वो boss बनना चाहता है अगर. तो आंटी को मार देगा. But auntie has strong affiliations, I would assume. Exactly. जुल्फी है वहाँ पे. Exactly. पाशा है, जुल्फी है, ये सब लोग आंटी के कॉन्टैक्ट्स हैं. इकराम को तो बिजनेस नहीं देंगे. So ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है. मजे की डेवलपमेंट. मजे की. दूसरी ऑफ कोर्स मजे की ये है कि जुल्फी का क्या रोल है. और विद दैट आई वुड ऑफ कोर्स लाइक टू से दैट आई हैव इंटरव्यूड उमैर राना अबाउट, जिनकी बात मैं इंट्रो में कर रहा था. जी है. इंट्रो में आपका ध्यान नहीं था, मैंने बताया लोगों को आमना ने किसी का इंटरव्यू. जी वो उमैर राना के क्या आमना क्या हो गया आज? कांजी में कुछ मिक्स तो नहीं हुआ? नहीं, थोड़ी गवाची सी लग रही है आप मुझे. गर्मी लग रही है मुझे. अच्छा. ओके. आर यू श्योर कि ये गर्मी ही है? या गर्मी ही है. जी हाँ. उमैर राना का आपने इंटरव्यू किया. तो उमैर राना का इंटरव्यू किया, उन्होंने काफ़ी रोशनी डाली. और 2 जो बहुत अहम सवाल हैं, एक तो ये कि जुल्फी इज़ ये गुड गाय और अ बैड गाय, नोबडी नोज़. हमें लग रहा है अभी जैसे वो शायद एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो सबेरा बाजी और सुंबुल के लिए, लेकिन एक एपिसोड में सुंबुल ने शुरू में कहा था कि ये भी उतना ही साइको है जितने बाकी हैं. और इस बार सवेरा बाजी ने भी बोला कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो. तुम आंटी के साथ कुछ और होते हो और जब मैं तुम्हें करीब से देखती हूँ तुम कुछ और होते हो. तो जुल्फी क्या है. और दूसरा ये कि जुल्फी किस में इंटरेस्टेड है, सुंबुल में इंटरेस्टेड है कि सवेरा में, कि दोनों में. You know? या वो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है. या वो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग ये इंट्रिगिंग एलिमेंट्स हैं कि ऐसा नहीं है कि जी फ्लैट स्टोरी चल रही है कि आपको ये किसी भी ट्रैक की स्टोरी फ्लो फ्लैट नहीं. हर एपिसोड में आपको एक नई चीज मिलती है, एक नई शुरली एक होती है जिसमें which is very good writing. Excellent writing. And directed so well कि you don't feel like harassed by it कि ओह ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है. Or disconnected at any point. Not at all. फिर नसीम ज़रा का ट्रैक है, उसमें भी आपको उम्मीद की किरण नज़र आई कि स्कूल में टीम भी बन गई है, उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है, उनको ग्रांट भी मिल गई है, उनकी किट्स भी बनने वाली हैं. लेकिन वो जब घर जाती है और नईम शेरवानी साहब जो रात को आते हैं और वो यार अगेन आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू काशिफ महमूद साहब. जी बिल्कुल. व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर यार. क्या वो जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने की है कि बंदा कहता है यार कि ऐसा कैरेक्टर आप मतलब आप देखें कि जो इमोशन और आप फील करते हैं शेरवानी साहब की तरफ, वो इतना रियल इमोशन है जी कि एक एक्टर के लिए वो पोर्ट्रे करना मस्ट हैव बीन अ बिग चैलेंज. बिल्कुल. मुझे उनकी परफॉर्मेंस से मैं बहुत इम्प्रेस होता हूं. It makes me uncomfortable, which is why it's so good. It makes, and I think that it also makes the नूरुल हसन का कैरेक्टर uncomfortable. जी. अब वो जो सजेस्ट कर रहे हैं कि मैंने कोई खांसती हुई बुढ़िया से तो नहीं करनी जिसकी. You think he's interested in that little girl? What do you mean think? Of course he is. Have you not been watching the drama? I have, but ऐसा कभी-कभी लगता है जैसे आप कुछ खोए से. मुझे लगा था शायद ऐसा भी ना हो. No, she's even said in one episode that he makes me uncomfortable. मुझे उनके सामने नहीं जाना.
और वो जब So eventually his goal is कि वो इनको कन्विंस कर लेगा नूरुल हसन के नहीं, कैरेक्टर हमने किसी प्रोमो में देखा भी है कि वो कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल है आपने मेरे ख्याल था इस एपिसोड में इस होगा एपिसोड में तो उन्होंने ये तो इंडिकेशन दी, उन्होंने बोला छोटी बच्ची। कि थैंक यू आपने पूछा मेरे से, कि आपने मेरे दिल की बात कह दी। हाँ, तो मैं ये मगर अब जो किचन में जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कैच देम मेकिंग पॉम पॉम्स एंड एवरीथिंग एंड शट दैट होल ऑपरेशन डाउन। जो उनका छोटी सी टीम है, तो अगेन जहाँ पे कई जगह पे उजाला नजर आ रहा है, जमशेद के उसमें नसीम जहरा का आगे थोड़ी सी डार्कनेस नजर आ रही है। सुम्बुल एम्बिगुअस है, क्या होगा, भाग सकेगी नहीं भाग सकेगी, क्या होने वाला है, बट फाइटर है वो, फाइटर है एंड यमुना हैज जस्ट स्लिप्ड इनटू इट। तो वही मैंने उमैर राना से पूछा है कि यू नो व्हाट मेड यू साइन ऑन फॉर द स्क्रिप्ट and what makes it so good and why aren't people watching it, and he's answered all these questions which you will see on Sunday इंशाल्लाह और सैटरडे, संडे या सैटरडे में से एक दिन जी। ठीक है। so excellent episode, very very वो क्या कहते हैं उसको, engaging content जी। and excellent storytelling, excellent storytelling, ठीक है। certainly जी। let's move on to सफर तमाम हुआ। जी हसन, तो कॉफी आपको मिल गई है। थैंक यू आमना, थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट कॉफी। आजकल आप रोज कुछ खिला पिला मैंने अपने हाथों से बनाई है। no, not बनाई फैंटी कॉफी आप बनाई ना जी, अपने हाथ। अच्छा, सफर तमाम हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? I've changed my opinion about Maha Hassan as Rija. मुझे वो बहुत क्यूट लगी और मुझे बड़ी अच्छी डिपिक्शन लगी of somebody who's unstable इस एपिसोड में, मुझे वो प्यारी लगी। उसके अलावा ये है कि मुझे ये अनफेयर नहीं है वैसे क्या कि जब मैंने आपको पहली किस्त के बाद कहा, हाँ कि मैंने कहा कि देखें आमना, महा हसन ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है जी, और मुझे वो उनका बिलीवेबल लगा। आपने कहा नहीं वो नहीं है अच्छा पोर्ट्रेल। मैंने कहा यार अभी पहली किस्त है, मैंने ये नहीं कहा अच्छा नहीं कहा, मुझे नहीं अभी कन्विंसिंग लग रहा। फर्क है, एक फैक्ट है और एक ओपिनियन है। मैंने ये नहीं कहा अच्छा नहीं है, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे अब अच्छा लग रहा है। आप इतनी हार्ड टास्क मास्टर क्यों बन आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपकी हर बात में हाँ में हाँ से मेरी मिलाऊं? बात में नहीं, आपको आदत है कि आपके इर्द गिर्द लोग हाँ में हाँ मिलाएं? हार्ड टास्क मास्टर क्यों बन जाते? आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग आप में हाँ में हाँ मिलाते हैं? हार्ड टास्क मास्टर क्यों बन जाते? करना पड़ता है। छड़ी पकड़ के ऐसा लगता है कि आप खड़ी भी होती हैं। वैसे आपको जब बच्चे पालने हो ना दो, तो जरूरी होता बाकी है। और तो कोई पाल नहीं रहा बच्चे, आप आपके बच्चे इंशाल्लाह जब टीनेजर्स होंगे ना तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो हार्ड टास्क मास्टर होना यानी पड़ता कि है। आप इन सारे अदाकारों और अदाकाराओं को अपने बच्चों के साथ की मानंद समझती हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। तो फिर क्या कहने का मकसद? कहने का मकसद ये कि डिसिप्लिन देना पड़ता है, डिसिप्लिन देना पड़ता है। ठीक। आप क्यों चाहते हैं कि हर बंदा आपकी यहाँ से हाँ मिलाए? आपको आदत है शायद। मैंने कब? क्या आप सबसे छोटे हैं अपने घर में? नहीं। तो क्या मेरी हाँ से हाँ मिलाते ही नहीं कोई। किसने कभी तो आपने मिलाई? कि मैं मिलाऊं फिर? आपने तो कभी नहीं मिलाई जिंदगी में मेरी। अपनी दिल की भड़ास चाहते हैं कि मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ। अच्छा चलें छोड़ें, ये बात कहीं और निकल जाएगी। बट महा हसन की आपने बात की, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे उनकी पहली किस्त से मुझे तो नजर आ गया था कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ रिजा का एक रोल जो है, कैरेक्टर है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें जान डाली है जी। अब चक्कर ये हुआ है, एंड स्पॉइलर अलर्ट, अगर किसी को इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी तो आप अगले 1 मिनट तक स्किप कर सकते हैं आगे, या अगर आप अभी सफ़र तमाम हुआ कि ये डिटेल नहीं जानना चाहते तो आगे चले जाएं। मैंने पूछा था पिछली बार कि अगर किसी के पास कोई सिनॉप्सिस है जो शेयर करना चाहता तो शेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली सफ़र तमाम हुआ इज बेस्ड ऑन नॉवल जी। तो उसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने काइंडली अपना सिनॉप्सिस दिया है बगैर कोई शॉकर दिए और बगैर मेजर डिटेल्स रिवील किए। अगेन स्पॉइलर अलर्ट, अब मैं बताने लगा हूँ कि उसका क्या है सिनॉप्सिस, तो अगर नहीं देखना तो आगे स्किप कर दें। उन्होंने ये कहा जी कि इसमें रिजा विल बी सेक्सुअली असॉल्टेड जी, ठीक है, एंड देन द स्टोरी विल मूव फॉरवर्ड ऑन द सेम अलोंग द लाइंस के रिजा के साथ ये जो हुआ है ये किसने किया, और इसमें ना वो वाली सिचुएशन होगी जहाँ पे जो मदिया का कैरेक्टर है अनुषे वो कोई रोना धोना मचाएगी या कोई इस तरह का नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा हैवी जरूर होगा ये ड्रामा। तो मैंने जब वो डिटेल पढ़ी और थोड़ा सा मुझे पहली एपिसोड के बाद ऐसा लग भी रहा था कि जिस तरह की स्टोरी सेट हो रही है कि यार कि ये कुछ ना कुछ तो होगा अलोंग दोस लाइंस। और अब इस एपिसोड में आप ये देखें, अगर इस डिटेल के साथ, अगर नॉवल पढ़ा हुआ है या अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है
तो हर एक मेल कैरेक्टर को उन्होंने who is around रिजा have they've shown them in a certain way interacting with रिजा कि उन सारे मर्द हजरात का रिजा के साथ क्या रिलेशनशिप है और किस तरह का रिलेशनशिप है. तो आई थिंक द राइटर इज ट्राइंग टू सेट दैट ग्राउंड फॉर दिस मेजर डेवलपमेंट दैट्स गोना हैपन. उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एपिसोड वाज वेरी इंटरेस्टिंग जी, बिकॉज आपने पहले रिजा और समी का देखा रिलेशनशिप, वो किस तरह का प्यार का उनका रिलेशनशिप, और एक पॉइंट पे आप अनुषे को भी देखते हैं रिजा और समी को इंटरैक्ट करते हुए. आपने रिजा और चाचू का भी रिलेशनशिप देखा जी, कि वो उनका किस तरह से वो अपना तबला बजा रहे होते हैं, वो देखते हैं बाहर क्यूट तरीके से. फिर आपने रिजा का रिलेशनशिप देखा जमाल के साथ कि जमाल ने उसको सिगरेट पीते हुए पकड़ लेता है, नीचे ले जाता है. फिर आपने रिजा के बाहर एक लड़के को दिखाया, गली में जो लड़का रहता है उसके साथ भी उसका दिखाया. फिर आपने रिजा का उसके साथ भी दिखाया है, हारिस वहीद के कैरेक्टर के साथ भी दिखाया, वो बलून्स लेके आता है उसके लिए और खेल होता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अब मेरे पास क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा इस बार कनेक्ट किया सफर तमाम हुआ के साथ, जो कि मुझे अच्छा लगी है, अच्छी बात है जी. बिल्कुल बिल्कुल. बात वही है कि एक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं, whether you talk about the top of the line समीना अहमद हैं या सैफी हसन है, उसके नीचे सैयद जिब्रान हैं, अली रहमान खान है. although I have to say I prefer अली रहमान in a slightly lighter comic role, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट फिर उनको क्यों स्टेरियोटाइप किया जाए. ही इज़ वेरी गुड हियर एज़ वेल. आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी गुड, ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. ही इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉलिश्ड एक्टर. और फिर ऑफ कोर्स मदिया इमाम है, उनकी भी आपको समझ आती है, चूड़ियाँ पहनना, सोचना इसने दी किसी और ने है, सारा अच्छा इंटरेस्टिंग है. मजे की डायनामिक है सारे कैरेक्टर्स की आपस में. शुरू में ऑब्वियसली जब आपको नहीं समझ आ रही होती कि कौन किसका क्या रिश्तेदार है क्या नहीं, जैसे पहले एपिसोड के बाद था, तो ओवरवेलमिंग भी ओवरबेयरिंग लग रहा था. एक्चुअली ओवरवेलमिंग नहीं, ओवरबेयरिंग हो रहा था. बट आई थिंक सेकंड एपिसोड के बाद और इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आप लोग भी अभी देखना चाहें तो 2-4 किस्तें जरूर मेरे ख्याल में देख सकते हैं. अभी सिर्फ 2 किस्तें हुई हैं कि मतलब जब तक वो जो कुछ लोगों ने बोला ना बहुत डार्क हो जाएगा आगे चल के, तो शायद वो पता नहीं, नॉवल में तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो पता नहीं टीवी के ऊपर वो कैसे दिखाएंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना पोर्ट्रेयल नॉवल वाला होता है. ठीक है, बट इंगेजिंग है, आई हैव टू से. जी बिल्कुल जी बस खत्म. और क्या नहीं ठीक है, आपके काफी लंबी तकरीर कर दी मैंने, अच्छी एनालिसिस आपने दी है. जी तो आगे चले ना, मतलब आर यू वेटिंग फॉर मी टू से आगे चले. क्या आपने रिव्यू आपने सब कुछ कह तो दिए. मैं क़यामत करते हैं, डबल एपिसोड ऑफ क़यामत शुरू हो जाए आप. शुरू हो जाए. ये कि अच्छी एपिसोड थी, अल्लाह का शुक्र है कि जो हम ड्रेड कर रहे थे कि होगा, व्हिच वुड बी ऑफ कोर्स, आई मीन आई विल से इन वेरी प्लेन टर्म्स, मैरिटल रेप, वो नहीं हुआ. शुक्र है कि हम उस अजियत से बच गए कि इफ़रा अपने आप को नहीं डिफेंड कर पाएगी और राशिद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. वो होता है, वो नशा करके घर आता है और उसके दोस्त उसको खुली चाबी दे के भेजते हैं घर के, तू मर्द बन, पंप करके भेजते हैं, मगर वो बेहोशी हो जाता है और मारता, थप्पड़ उसको मारता है. मगर ये कि ये भी अच्छी बात है कि वो थप्पड़ इतना लाइटली सुपरफिशियल नहीं होता. वो घर चली जाती है सना को लेके और ही एक्चुअली हैज़ टू गो एंड अपोलोजाइज. तो ऐसा नहीं है कि मारा है और सुबह उठ के उन्होंने अपने डेली काम करने शुरू कर दिए कि जी थप्पड़ पड़ा. अच्छा, मुझे ये बताएं, जो फयाज की पूरी इंटरेक्शन थी इफ्रा के साथ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट? वेयर एट वन पॉइंट ही सेज कि देखो तुम्हारी माँ ने भी तो मुझे पॉलिश किया ना, मैं बहुत अजीब सी एक सिचुएशन में था, बहुत बुरी आदतों में था, बट तुम्हारी माँ की मोहब्बत ने मुझे चेंज कर दिया है. तो इवन दो हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं एंड तुम जो भी डिसीजन लोगी हम उसे एडमिट करेंगे और तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, बट मेरे ख्याल उनका कहने का मकसद ये था कि यू शुड ट्राई एंड मेक इट वर्क एंड यू शुड ट्राई एंड चेंज दिस गाय. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? श्योर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. माँ भी कहती है ना कि तुम कोशिश करो, तो वो कहती है इस काबिल है वो जिसके साथ कुछ रहा जाए. अभी तो वो इस काबिल नहीं है, लेकिन वो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए देख रहे हैं. जैसे जो भी रीज़न हो, बेशक जायदाद हो या बाप का प्रेशर हो, बाप भी तो बदला है ना. हम राशिद को भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हुए देख रहे हैं. सना की वजह से है, इवन हिज बिहेवियर विद हिज चाइल्ड is not very but usual. why I've asked you these questions because we often say कि हम ड्रामे में भी जब इस तरह का कोई एक्शन देखते हैं किसी कैरेक्टर की तरफ से कि उसने किसी औरत को थप्पड़ मार दिया है, और हम अक्सर ये कहते हैं कि यार कि a woman should walk out of that situation.
ठीक है, देयर इज थप्पड़ की देयर इज नो माफी। अगर एक इंसान ने एक बार आपको थप्पड़ मार दिया है, इन ऑल लाइकलीहुड वो आपको दोबारा थप्पड़ भी मारेगा। सो आप पहली बार ही आप वॉकआउट कर जाएं। तो इस ड्रामे को ये एपिसोड देख के मुझे ये लगा कि यार कि प्रॉब्ली हर बार हर थप्पड़ का कॉन्टेक्स्ट और हर सिचुएशन में हर थप्पड़ का इम्पैक्ट बहुत फर्क होता है। इस बार मुझे ऐसा लगा कि फयाज की कॉन्वर्सेशन टू इफ्रा काइंड ऑफ मेड सेंस because Ifra is a character and we've spoken about it. She's an empowered woman. So if she feels कि यार कि राशिद is actually crossing a line, एक बार तो मार दिया उसने and एक बार वो उसको माफ करके चली भी जाती है and then if she genuinely tries to make amends या उसको reform करने की वो कोशिश करती है तो that would be okay, नहीं? In that case, how would you see the slap then? Would it be okay for a woman to go back to her husband? There is a very complicated dimension behind a woman walking out of a marriage. I mean, if I put myself in the situation, would I be okay with being slapped even once? No, absolutely not. But then I come from maybe a place of privilege. So does Ifra. वो है educated भी है, emancipated भी है, माँ बाप का भी support है, अब तो पैसा भी आ गया है, मगर बीच में आ रहा है problem दो चीज़ें हैं, दो to keep in consideration. एक तो ये कि राशिद इज ट्राइंग टू चेंज। राशिद स्लैप्ड हर आउट ऑफ हैबिट। एक तो वो ड्रंक भी था, उसने आतन मार दिया। ही इज यूज्ड टू ट्रीटिंग वुमेन लाइक दिस। डज ही रिस्पेक्ट इफ्रा? आई थिंक ही डज। वो इज्जत करता है इफ्रा से, थोड़ा सा डरता भी है और अपने आप को चेंज करने की भी वो कोशिश कर रहा है। जैसे वो गाड़ी में कहती है अभी तो घर गई थी ना, दोबारा मारा पुलिस को फ़ोन करूँगी, जेल जाओगे। और जो उसका रिएक्शन होता है, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू एहसन खान, वो इट्स एक्टेड आउट सो वेल। अब राशिद जो है ना वो मीन और ऑब्नॉक्शियस, नेगेटिव, वायल नहीं लग रहा। वो ऑब्नॉक्शियस, क्रूड, लेकिन समहाउ आहिस्ता आहिस्ता की परसेप्शन चेंज हो रही है। अगली एपिसोड की प्रोमो में भी जब माँ कहती है कि बुलाओ उसको, उठाओ, कहता है पूरी रात जागती रही बच्चे के साथ, सोने दें उसको। सो दे आर चेंजिंग हिज परसेप्शन अ लिटिल बिट। सो कैन आई डेयर से, आई मीन आपके सामने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हुए, well, I don't know what's the politically correct thing or what the politically correct way to say this is, or if it's probably not, but अगर एक बार कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो एक, depending on the situation obviously, probably ending that relationship is not the first immediate reaction. Why are we doing a psychoanalysis on? I'm just saying because we spoke. Why are we being relationship shrinks right now? Because we speak about this a lot. No, a lot of times you said that should Ifra ये वाली डायनामिक मैंने honestly speaking मैंने कभी सोची नहीं थी। हम जब भी थप्पड़ की बात हुई है, जब कभी बात हुई है टीवी के ऊपर, जब भी थप्पड़ पड़ा है, हमने बड़े वेहेमेंटली बोला है कि यार ये नहीं होना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। बट ये जो थप्पड़ था, it is kind of like, it is not a usual थप्पड़। No, it is. I disagree with you. It is. For a man to come home out of his senses drunk और बीवी को पे गुस्सा आया तो उसको थप्पड़ मार दिया, it is totally what domestic abuse is about. तो फिर इसका तो मतलब हुआ she should walk out. She should walk out. Immediately. Yeah, absolutely. ठीक है, तो ये जो कहने का मकसद है, मगर this is what we feel ना, हमें तो कैरेक्टर को देखना है। Will she walk out because उसकी बच्ची भी है, वो बदल भी रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कैरेक्टर कभी कभी इसलिए मैं कह रहा हूँ और इसलिए इस पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि ये बड़ा एक चीज है जो हमारी सोसाइटी में बड़ी प्रेवलेंट है, राइट? ये होता है बहुत सारी खवातीन को, आप भी जानती होंगी, मुझे भी पता है, जिनके साथ इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं, उनका कोई एज सच सपोर्ट नेटवर्क नहीं होता, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। So it's all about choice ना हसन। वो तो ये देख रही होती ना कि टीवी पे अच्छा ऐसे होता है तो कैरेक्टर ने कैसे रिएक्ट किया तो वो भी शायद वैसे करे। तो हसन अगेन आई एम सेइंग ना, फॉर रियल लाइफ आई वुड से इट्स ऑल अबाउट चॉइस। अगर इफ्रा एक कैरेक्टर है, उसके पास ये चॉइस है कि वो वॉकआउट करे और वो चूज करती है कि वो साथ रहे, तो ये उसकी चॉइस है, उसका हक है, रहे फिर साथ, मरे, you know, या वो चूज करती है कि रहे फिर मरे, ये बात नहीं है ना, रहे और अगर वो उस बंदे को रिफॉर्म कर देती है तो बल्ले बल्ले, तो बहुत अच्छी बात है। बल्ले मगर ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। एक औरत है जो नहीं एक थप्पड़ लेना चाहती, शी हैज अ राइट टू वॉक आउट ऑफ इट। ठीक है, you know? ठीक है, बुनियादी बात ये कि उसकी चॉइस होनी चाहिए, उसकी चॉइस होनी चाहिए, बिल्कुल। और आप किसी की चॉइस नहीं कर सकते कि ओहो इसने उसको मारा है, इसको चाहिए ये छोड़े, नहीं यार, उसकी चॉइस है। क्या वो चाहती है छोड़ना, क्या वो चाहती है रिफॉर्म करना, क्या वो चाहती है उसकी शादी कायम रहे, इट्स हर चॉइस। ठीक है। एंड डिफरेंट वुमेन विल मेक डिफरेंट चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर अपब्रिंगिंग, देयर बैकग्राउंड, देयर फाइनेंशियल स्टेटस, एवरीथिंग। ठीक है। सो या
ऑन अ लाइटर नोट, जादी को हमने देखा गिटार बजाते हुए बर्लिन में बैठे। मेरी कोई हसरत ही है कि हम जादी को कोई काम करते हुए देख रहे हैं, वो वहां जाके भी वो ही बैठा हुआ सोफे पे गिटार बजा रहा है। गिटार बजा रहा है वो, आफरीन है वैसे उस पे। बट इट वाज क्यूट हाउ द फादर कॉल्ड हिम अप एंड आस्क्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि यार ये बड़ी सिचुएशन हुई है जी। और मैं इफ्रा का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे पूरा रिफॉर्म आपको फादर का रेफॉर्मेशन थोड़ा सा नॉट अ वर्ड बट लग रहा है कुछ अजीब सा, कुछ ज्यादा अब्रप्ट नहीं, एकदम ही वो थोड़ा सा मुझे लगा कि एक्सटेंसिव, मतलब एग्जैजुरेटेड अब ज्यादा। जो वो ग्लास गिराते हैं और शराब, फिर वो फजर भी पढ़ना फजर शुरू पढ़ते हैं और तस्वीर में पकड़ी, तो कुछ मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ शायद लगा कुछ कटाओ यार, हाँ, मतलब कुछ थोड़ा। बट अगेन जो आप वाली बात है, हर एक कैरेक्टर हो या इंसान हो, उसके ऊपर चीजों का इम्पैक्ट और होता है। आई थिंक वो जो ज्यादा उनके अंदर जो चेंज आया ना, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश इस तरह से की गई है, जो उनकी वो बाबा जी के साथ इंटरेक्शन थी, जब वो अपनी प्राडो से निकल के जा रहे होते हैं, उनकी टक्कर होने लगती है और बाबा जी उनको बचा लेते हैं, तो दैट वाज काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि इनकी जान बची है अभी जी। उनको भी जब अब ये फीलिंग हिट की है कि यार मेरी जिंदगी बच गई है, मरते मरते मैं बचाऊं तो अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए और मुझे अपनी जिंदगी ऐसे उड़ा नहीं देनी चाहिए। एंड आई थिंक अगेन दैट वाज अ वेरी गुड सीन आल्सो वेयर ही वॉक्स अप एंड ही सीज कि वो राशिद लेटा हुआ है नशे में जी। एंड आई थिंक इन दैट मोमेंट ही रियलाइजेस कि ये मेरे गुनाहों का मुझे अब हो सकता है, मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है, ऐसी औलाद की, क्योंकि हम मानते हैं कि औलाद के थ्रू ही मिलती है। ऑफ कोर्स इफ्रा की वालदा जो है वो बहुत बीमार होना शुरू हो गई, मुझे लग रहा है कि उनका टाइम पूरा उनका टाइम पूरा तो मैं हंस क्यों रही हूं? अल्लाह माफ करे, उनका कैरेक्टर है लग रहा है इंडिकेशन सारी यही है कि उनका अभी वक्त जो है वो सारे यही हैं कि वो गुजरने वाली हैं। At this point, I do want to give a shout out to Kinza Malik. जी। हम उनको काफी ड्रामों में देखते हैं, बहुत मेहनती आर्टिस्ट है, हमें नजर आता है कि हर अपने कैरेक्टर में बहुत जान डाल के काम करती है। इस बार भी जो उन्होंने ये रोल प्ले किया, आई थिंक शी इज डन अ वेरी गुड जॉब। ऑफ कोर्स नूरुल हसन साहब उनके सीन्स और उनके बड़े एंडियरिंग मोमेंट्स है इकट्ठे जो थे ना, बड़ा बहुत अच्छा पोर्ट्रेल है एक हस्बैंड का और वाइफ का। बिल्कुल। आई थिंक जो वो फयाज का डायलॉग था ना, वेयर ही सेज कि मेरा जवान, तुम मेरी जवानी बीवी नहीं हो, मेरी जवानी की भी मोहब्बत हो और मेरे बुढ़ापे की भी तुम ही हो। आई थिंक दैट वाज रियली क्यूट, बहुत अच्छा था। It was very nice to see an elderly couple in that kind of relationship, क्योंकि अमूमन हम उनको लड़ते झगड़ते ही देखते हैं कपल्स को, या abusive या you know or dismissive. Yeah, kudos to the writer and the director to show that you know side of a couple as well. Absolutely. And as you mentioned, I think the star of both these episodes has to be Ehsan Khan. आप ये बताएं कि आप बड़ा बनते हैं सच्चाई का और उसका फेमिनिज्म का फ्लैग बेरर, जब दुल्हन चल रहा था तो आपने उंगली उठा उठा के कहा था कि यू मे फॉरगेट बट वी विल नॉट फॉरगेट कि यू ट्राई टू रेप। तो जो राशिद ने किया अपनी पूरी लाइफ में, उसकी वजह से एक औरत मर जाती है, उसकी वजह से ही मरती है ना, ये आप मानते हैं ना? बिल्कुल। So do you think that he should be absolved and should he have a happily ever after with Ifra and Sana? आपने जो ऐसे ऐसे उंगली उठा के दुल्हन के वक्त कहा था, तो राशिद के बारे में आप क्या कहेंगे? राशिद has been equally vile. उसकी वजह से he's been abusive, violent with his former wife, which is his current wife's sister. उसकी वजह से वो मर गई, you know. तो आपका ख्याल है कि उसको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? आई थिंक अगर बिल्कुल मिलनी चाहिए और प्रोबेबली मिलेगी भी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राशिद को अभी तक किसी भी तरह से अभी तक एटलीस्ट ग्लोरीफाई नहीं किया गया उस कैरेक्टर को। उस कैरेक्टर को इस लाइट में नहीं दिखाया गया कि यार कि उसने जो भी किया एक बार का उसका गुनाह था। एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड टू प्रेज एहसन। अगर आप एहसन की परफॉर्मेंस शुरू किससे देखें, एंड इस बार मैं कॉन्शियसली मेरे ये दिमाग में मैं देख रहा था, जो भी राशिद की कैरेक्टर एवोल्यूशन हो रही है ना, इट्स ऑन पॉइंट। बिल्कुल। आप एक पिछले सीन से इमोशनली अगर देखें, और इस बार मुझे ये सवाल भी है जो मैं अभी उठाता हूं, as far as Ehsan is concerned, he has done complete justice to Rashid on precisely because one point, आपको राशिद का कोई भी एक्शन आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। राशिद जब बुरा करता है वो बुरा ही लगता है स्क्रीन के ऊपर। जब उसमें कोई आपको सेमिलेंस नजर आती है यार कि इसमें कोई अच्छाई आने वाली है या ये रिफॉर्म आने वाला है, तो जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी नजर आती है। आपको ऐसा नहीं लगता एज लाइक शबीर जान कैरेक्टर कि कंप्लीटली रिफॉर्म हो गया है, बिल्कुल ये अब पारसा हो गया। और लाइक मिकाल्स कैरेक्टर इन दुल्हन कि ओ नाउ ही इज अ हीरो, कि नाउ ही इज अ कंप्लीट हीरो। सो विच इज वाई आप जब राशिद को उस लाइट में दिखा रहे हैं कि उसने जो गलत काम करते हैं वो करता आ रहा है और अभी भी ओवरनाइट वो कोई उसके बाद हमने देखा ना कि जब समरा पास्ट अवे,
for a brief moment we thought that okay Rashid is reformed, हाँ, but he's not. He's still in character. And वो इतना उसका जल्दी नहीं momentarily होता उसका बंदा। जी। so इसलिए मुझे जब भी मैं राशिद को देख रहा होता हूँ तो मुझे वो एक किसी भी तरफ से, ना राइटर की तरफ से ना डायरेक्टर की तरफ से, ठीक ना है। बाय द एक्टर हु इज ठीक हो पोर्ट्रेइंग गया। दैट कैरेक्टर, वो ठीक हो अटेम्प्ट गया। लग रही होती है कि इसको एक्शंस को, ये इस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक हो तो गया। अब जब तक उसका इख्तिताम नहीं हो जाता तब हम कमेंट नहीं कर सकते कि उसके जो भी एक्शंस थे उसकी उसको सजा एम्पल मिली नहीं मिली और उसका क्या अंजाम हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं नीलम को देख रहा हूँ, अब नीलम का जो सीन था, इफ्रा का कह लें कैरेक्टर का, एट वन पॉइंट जब वो आती है वापस, उसकी माँ की आवाज उसके कानों में आ रही होती है कि बेटा थोड़ा सा हाँ, तो वो कोशिश कहती करो, मैं खाना बनाऊंगी। तो वो खाना भी बनाती है, कपड़े भी इस्त्री करती है, उसको कहती भी है कि हाँ ठीक है मैं आपका ख्याल क्यों नहीं कर सकती, मुझे कपड़े इस्त्री करने आते हैं। बट जब वो उसको कहता है कि खाना खा लो, फिर उसका रिएक्शन मुझे समझ नहीं आता। नहीं, वो कहती है ना कि वो मेरा फर्ज था, ये मेरी मर्जी है, मैं नहीं बैठना चाहती। कौन फर्ज को भी वो ऐसा थोड़ी है कि वो इतना सीरियसली ले, वो ऐसे कौन सा फर्ज है इस तरह। तो फिर अब आप देखें, मुस्कुराई हैं, आपको भी पता है, आप पहले मुस्कुराए। आप मुस्कुराई हैं, आप मुस्कुराई हैं। फर्ज में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हाँ हैं। ठीक है, मगर अम्मी ने उस पर अभी नहीं ना उसको कहा, एडवाइस किया। तो मतलब फर्ज फिर बहुत सारे फराइज हैं उसके। बट ये जो उसका चेंज होता है ना, उसका इमोशन, क्योंकि मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि अच्छा अब ये थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करेगी और ये उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी। बट देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगता है ये होगा अगर, क्योंकि जो वो आवाज देती है ऊपर से, राशिद को इमरजेंसी हो गई है, वो भागा हुआ जाता है, तो मेरे ख्याल है we're gearing towards that। we're probably gearing towards it, but slight मुझे उस लगा थोड़ा कि सा यार character ये वो off है। वाला कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर कि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ। ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। बहुत ट्रिवियल चीज है, वो ताई को कहती है अम्मी आखिरी हाँ। उसमें, तो वो we're used to of ताई अम्मी। calling her अम्मी, not ताई अम्मी। हाँ। we're used to her Calling her calling ताई her ताई अम्मी, अम्मी, not not अम्मी। अम्मी। तो वो एक छोटा स्लिप ऑफ टंग था। जी। एक था शबीर साहब उसको कहते हैं गुड वन, आई थिंक उस पे है ना, बड़ा आपने माइक्रो वॉच किया है, मस्त है। नोटिस किया आपने? नहीं, तो वो ये दो बहुत ठीक ट्रिवियल है, छोटी ठीक चीजें है, ठीक है। मैंने कहा पॉइंट आउट कर। ठीक है। बट ओवरऑल वेरी गुड एपिसोड एंड आई थिंक हाँ, ये it's a कॉन्वर्सेशन प्लेजरेबल रहा है। आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया ये पूरा। अच्छा, नहीं असल में ये बड़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या बात करना चाहिए? दुल्हन पे आप जाना चाहेंगे दुल्हन क्या? पे अभी थोड़ी तो फिर जाएंगे। डंक पे चलें, रंग पे चल। डंक पे चलें। हुण जीवा के मर जावा। I have to give a shout out to Azika Daniel in this episode because I think she's done a tremendous job in portraying somebody who's completely confused कि हो क्या रहा है। मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड कह रही है मेरे एक्स के साथ शादी कर लो, वो शादी के लेके जाती है पेशकश, तो वो आगे से उसकी बेइज्जती कर देता है। वो घर पे बताया होता है उसने, उसको कहती है, वो तो मान नहीं रहा। So all of that was quite interesting and I think this episode kind of belonged to her. नो डाउट अजीका ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बट बहुत अच्छी। मेरे लिए आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू मोहसिन अली शाह द राइटर। अच्छा, यस, बिकॉज जो मैं पिछले 3-4 एपिसोड से कहता आ रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि अमल का कैरेक्टर क्या है जी। या तो इट्स एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग या इट्स रियली बैड स्टोरी टेलिंग। इट टर्न्स आउट दैट इट इज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग। आपको ऐसा क्यों इल्हाम हुआ इस एपिसोड में? क्योंकि इस एपिसोड में आपको फाइनली समझ आ गया है कि अमल इज प्लेइंग एवरीवन। हाँ, हाँ। मुझे ये लग रहा था उसकी, एंड अगेन कुडोज टू सना जावेद एज वेल। सना ने जिस हिसाब से एक्टिंग की है, जिस तरह से ये कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, she's done a fantastic Yeah. job in confusing the audience, confusing the viewer कि यार कि ये अब क्या सोच रही है। हाँ। और ऑफ कोर्स उसका बहुत हद तक क्रेडिट राइटर को भी जाता है और बहुत हद तक डायरेक्टर को भी जाता है, सबका मिला जुला क्रेडिट है कि जिस तरह से अमल के कैरेक्टर को लेके चले हैं, दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी चाह क्या रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो वो जो क्लैरिटी मिली है ना, पहले आपको मिली है जब सफीर के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। सफीर उसे कहता है कि इस बार तो अब आई एम गोना टेक अ स्टैंड, और ये अब मुझे हैदर के सामने खड़ा होना पड़ता है। हाँ। जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है पहली, और फिर वो जल्दी से मुस्कुराहट को खत्म करके सफीर के पास जाती, कहती नहीं आप अपने भाई से लड़ेंगे। हाँ। बढ़ एक्सीलेंट। फिर उसकी जो उसको पता चलता है कि इसने हाँ कर दी है, और पूरा जो वो एक हम फेज देखते हैं जिसमें उसका एक्सप्रेशन दोबारा से थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो मुझे लगा कि यार कि ये प्रोबेबली अब जो प्लान तो इसी ने किया सारा कुछ कि यार कि जो भी ये चाहती थी कि हैदर मिनाल के साथ शादी कर ले, बट वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हैदर मान भी जाएगा इतनी जल्दी। हैदर मान गया है, वो शौक सी होती है। प्लान भी उसका है,
वो जो उसका शौक है, मैंने उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यार कि ऑब्वियसली देयर इज दैट लॉस्ट, जेलसी थोड़ी सी। आई मीन प्यार मोहब्बत तो थी ना। हाँ, क्योंकि वो याद भी तो करती है ना, उनकी एक कॉन्वर्सेशन भी हुई होती है जब वो कहता है मिनाल से, कहती है इतनी बोर लड़की से मैं क्यों करूंगा शादी। तो वो उसको बुरा भी लगता है, हाँ। ऐसा नहीं है कि उसको सारा अच्छा लगा है, वो बड़ा रेल है। वो बड़ा रेल है। और फिर जब फाइनली अपनी माँ को जाके वो कहती है कि आप, वो उसको तो हमेशा से मिनाल से शादी करनी थी, हाँ। वो तो था इंटरेस्टेड, वो तो अच्छा, मेरे समहाउ आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है जिसको आप बड़े शौक से शुरू करते हैं, फिर एक चैप्टर पे आके आप फंस जाते हैं और आप उसका पहला सफ़ा चैप्टर का पढ़ते हैं, फिर बंद कर देते हैं, देन यू कम बैक एंड यू रीड इट अगेन बट यू काइंड ऑफ जोन आउट, एंड देन यू गो अवे एंड देन यू कम बैक एंड यू रीड इट अगेन बट समहाउ यू कांट मूव ऑन। मेरे साथ डंग के साथ ऐसा हो रहा है कि समहाउ मेरे जो है ना वो लेवल ऑफ एंगेजमेंट वो प्रोफेसर हुमायूं की डेथ के बाद विदर ऑफ करता गया है। और मुझे अब, मैं देखती ज़रूर हूँ और मैं इंजॉय भी बॉर्डर लाइन करती हूँ। आई कैन अप्रिशिएट द परफॉर्मेंसेज, I can appreciate Azika's performance, Sana's fantastic performance, Bilal's fantastic performance. I felt that Yasra went a little overboard now because इतनी देर हो गई है, आपका एक हाइपर लेवल नंबर 10 जो है उसे नीचे नहीं आ रहा, मुझे लगा थोड़ा सा ओवर हो गया था। बट आई कैन अप्रिशिएट द परफॉर्मेंसेज। जहाँ तक स्टोरी की कैप्टिवेशन की बात है ना, मेरा इंटरेस्ट समहाउ उस तरह नहीं है जिस तरह आप एक्साइटेड हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। मेरा पिछली एपिसोड तक बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। इस एपिसोड में जब मुझे सना के कैरेक्टर अमल के ऊपर ये जो क्लैरिटी मिली है ना, फिर मुझे एकदम वापस उसने हुक किया कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग। प्लस जो अगले एपिसोड के प्रोमो से अब हमने देखा है कि हैदर वो केस खुलवाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग होगा बिल्कुल। हैदर और मिनाल की शादी भी होगी। That's what I want to see, yeah. हैदर और मिनाल की शादी भी होगी और फिर अमल हैदर को जाके बोलेगी कि बेटा पहले तो तुम्हारे पास कुछ था नहीं जो मैं तुम्हें छीन सकती, तो ये जो तुमने सारी नफरत मुझे दिखाई है, बिल्कुल, ये मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, मैं इसका बदला लूंगी तुमसे। बिल्कुल। और अब आई हैव योर दुल्हन जो मैं तुमसे छीनूंगी। तो पहले उसने उसकी शादी कराई है और वो she's shown to be a manipulative character, bitch. Yeah, I don't like using that word, but like of course. But I have no It's okay problem for you. using it. It's a character we're talking about. Yeah. So that is very interesting. जी. So that development is very यकीनन। तो वो मुझे लगा कि यार कि ये जो आप वाली बात है कि प्रोफेसर हुमायूं का केस और प्रोफेसर हुमायूं की एक जो भी पूरी सिचुएशन हुई है, ऑफ कोर्स उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको डील करना चाहिए। पहले मुझे लगा कि ये बहुत ही बाद में होगा। अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें ये इंडिकेशन मिल गई है कि वो एट सम पॉइंट अभी जल्दी ही वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस एपिसोड से क्योंकि अब हमें अंदाजा हो गया कि वो भी आ रहा है, प्लस जो हमने एक बार शुरू में बात की थी, आपको याद होगा हमने इसकी बारे में भी बात की थी और हमने दुल्हन के बारे में शुरू में बात की थी कि कुछ ड्रामे उनको उनकी स्टोरी के लिए देखना होता है। जरूरी नहीं है कि हर ड्रामे को आप सोशली रेलेवेंट एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक्सेप्ट फॉर जब आपने उसका झंडा ही उठाया था कि सोशली रेलेवेंट एक स्टोरी है, तो फिर ऑब्वियसली बट मुझे लगता है कि हम उस इम्पैक्ट की वजह से, उस बात की वजह से हम बहुत अरसा डांग को एक अलग लाइट में देखते आ रहे हैं। इस एपिसोड से आई थिंक वी गॉट टू अप्रिशिएट द इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन इट आल्सो। No, I really can't. I can't sideline the cause because they use the cause to catch the audience's attention. I think even they are not sidelining the cause because it's going to come up now. अगर तो ये किस्तें ज़ाया की हैं, 15 किस्तें हो गई हैं ग्रांटेड। अच्छा, एक और विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट टू बदर भाई, मैं बदर भाई का बहुत फैन हूँ और हम हमेशा उनके ड्रामों की बहुत तारीफ करते हैं, बट और ये मैं इस पे ऊपर बहुत तबसरा कर चुका हूँ, बट ये एक सिग्नेचर बदर भाई प्रोजेक्ट है। उसमें भी जैसे आपने शुरू में देखा, अभी से फ्लैशबैक्स भी आना शुरू हो गए हैं और वो एक फ्लैशबैक्स के थ्रू स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। उसके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। आई मीन आई रिस्पेक्ट दैट इट्स हिज स्टाइल ऑफ शूटिंग एंड टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड, बट उस वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो आपको फील हो रहा है कि यार रिपेटिटिव हो जाता ना। प्लस वो जो सीन था पूरा गाना जो खेल रही है बाहर और कहती है कि मत करो, उसका बाप ऐसा था, यार ऐसा नहीं होता। छोटी 6 साल की बच्ची को कोई ऐसे लानतान नहीं करता कि इसका बाप ऐसा था। क्वाइटली शायद लोग रिट्रीट करें, उनसे ना मिलना चाहें, बट ऐसे सड़क पे खड़े होके। अच्छा, वो पूरा जैसे आपने यास्रा की भी बात की, नॉट बिलीवेबल। यास्रा वो पूरा थोड़ा सा ज्यादा था ना, ओटीटी था बिल्कुल। आई लुक्ड एट इट एज इफ दे हैव टेकन क्रिएटिव लिबर्टी, बिकॉज़ इस तरह से आप गाड़ी में दूर बैठा हुआ है हैदर, तो गाड़ी में तो इतनी आवाज भी नहीं फिर आ रही होती दूर इतने बैठे हुए कि क्या एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन मुझे लगा जैसे कि वो नहीं, वो क्योंकि बार बार रीइंफोर्स हो रहा है ना, एक चीज बार बार रीइंफोर्स हो रही है
कि स्कूल में भी वो बच्ची को जलील किया जा रहा है, सड़क पे भी वो खेल रही है तो जलील किया जा रहा है, हर जगह। तो मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा हो एक गया और है। बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक थी जब सायरा की बहन उसको ये कहती है कि तुम सोच लो कि तुम करना क्या चाहती हो, यू वांट टू डाइवर्ट ऑल योर एनर्जीज इनटू चेजिंग द पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोफेसर हुमायूं's डेथ, Yeah. और यू वांट टू सेव ऑल योर एनर्जीज इनटू बिल्डिंग अ लाइफ फॉर यू एंड फॉर गना, गना। yeah. तो उससे भी आपको ये एक मुझे हुआ कि यार कि हाँ ठीक है, अगर एक औरत इस सिचुएशन में है तो इट कांट बी कि वो फौरन ही खड़ी होके स्टैंड ले ले और फौरन ही बोले कि अच्छा मेरे मियाँ को जो है एग्जॉनरेट कराओ। ये वाला जो पॉइंट था ना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा पहले हाईलाइट करना चाहिए था और बड़े तरीके से करना चाहिए था, ताकि जो हमारे अंदर एक हो रहा था ना, यार ये स्टैंड क्यों नहीं ले रही, ये स्टैंड क्यों नहीं ले रही, ये कुछ कर क्यों नहीं रही इसके बारे में, तो वो वाली बात अब आपने बड़े एक अभी भी पासिंग में रेफर कर दी। हाँ, हाँ। इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा तो मैं इम्पोर्टेंट, वही कह रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट था, इम्पोर्टेंट जो फोकल पॉइंट था पूरी स्टोरी का, उसको आपने इन द पासिंग कर दिया है। उसको आपने ये किया कि आपने ज्यादा टाइम दिखाया सायरा को अपने इमोशंस को डील करते हुए। वो रो ज्यादा रही थी, और उसी माइंड में मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि आपने हैदर के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा टाइम उस तरह से स्पेंड किया रोते हुए, क्योंकि अब क्या हो रहा है पता है, अ पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो थिंकिंग कि एक तरफ हैदर वो सो इमोशनली डिस्ट्रॉट कि यार कि वो रो रहा था, अपने घर से अलग हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाउ कैन अ पर्सन लाइक हिम बी रेडी फॉर मैरिज सो सून। या उसके दिमाग में शादी, हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस है। शादी फिर इज प्रॉब्लम द लीस्ट थिंग ऑन योर माइंड कि यार कि आप एक तरफ एक इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर के अभी बड़ी मुश्किलों से निकले ही हो बाहर, और पहला आपका कंसर्न ये है कि आप शादी कर लो। हाँ। वो इसलिए क्योंकि आपने इतना दिखाया हैदर को बैठ के रोते चलो, हुए। लेकिन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अब वो केस रीओपन हो रहा है। हाँ। और वो अच्छा होगा। आई थिंक द डायरेक्शन इज, जो हम कह रहे थे ना, वेयर इज डंक हेडेड, हाँ जी, आई थिंक इट्स जो Coming हमें लग back रहा था on कि track. इधर जा रहे थे, इधर हाँ से जी। थोड़ा सा इधर आ गया, कमिंग बैक ऑन ट्रैक। अभी भी इधर फुल जब आएगा ना फिर ज्यादा और मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वो कम्प्लीटली उम्मीद की किरण है इधर आ जी। जाए। ठीक है, बट एंगेजिंग, काफी अरसे के बाद मुझे डंक देख के मजा आया, मजा आया। ठीक है, एंजॉय किया मैंने। ठीक है ठीक है जी, जी। मूविंग ऑन टू नाउ, यू वांट रकीब से और दुल्हन की आखिरी आई एपिसोड? वांट टू डिस्कस रकीब से एट द एंड। ओके, ओके। सो दुल्हन, मैं दुल्हन हूँ। अच्छा, मैंने कहा अभी करने लगे हैं, वाकई मेरा कुछ है आज जरा क्या out है। बहुत गाया हमने। बड़ा आपने गाया, फैजान ख्वाजा के साथ भी बैठ के आपने गाया और गाते चले गए, आप गाते ही चले गए। अच्छा जी, जहाँ तक थी ना ओपन एंडिंग, द गुड थिंग इज़ कि जो उन्होंने ओपन एंड छोड़ी है वो ओपन एंड ठीक थी। मुझे ये बात अच्छी, मैं आपको पहले वो बातें बताती हूँ जो मुझे अच्छी लगी। अच्छी मुझे ये बात लगी कि उन्होंने दिखाया है कि अमल ने अपनी दोस्त फनाज के साथ मिलके नौशाबा को भी इन्वॉल्व किया और अपनी एक ऑनलाइन बुटीक, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। ये जी बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है इन्होंने। ये मुझे बात अच्छी लगी कि मिकाल जो है वो 3 साल के लिए जेल गया और उसको ओपन एंडेड उन्होंने छोड़ा कि जब वो निकलेगा तो क्या विल दे गेट टुगेदर और नॉट, इट्स ओपन एंडेड। डू यू एग्री विद मी? यस, यस। सो ये मुझे 2 बातें अच्छी लगी। अदर देन दैट इट वाज अ रोस्टेबल एपिसोड। अच्छा, जी। before we get into all of that, जी। I want to give a huge shout out to Adil Razak, who is the writer of Dulan, Okay. and Adil Siddiqui, who is the director of अच्छा, Dulan. दोनों अदील्स हैं। जी, जी। and MD Productions, who are the producers of Dulan, because they have proven me wrong, and I gladly, very happily admit it and accept it. जी, वो कैसे? कि मैंने जो कहा था कि यार कि यूं आप नहीं करेंगे, उन्होंने वो नहीं होने दिया। अच्छा। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने मिकाल को, इवन दो जिस हिसाब से मिकाल की जो ट्रैजेक्टरी एवोल्यूशन हुई है, जो ट्रैजेक्टरी हुई है, वो अभी भी क्वेश्चनेबल है, बट एटलीस्ट जो एंड हुआ है उससे उन्होंने उसको ग्लोरीफाई या जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने ये दिखाया कि अमल माफीनामे पे साइन नहीं करती। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने ये पार्ट डाला बीच में कि अमल के साथ ज्यादती होने पर वो जेल गया है। जी बिल्कुल। पूरी ये सिचुएशन जब अदालत का फैसला सुनाई देता है, जी, स्पेसिफिकली बीच में ये मेंशन किया गया कि अमल नायाब की इज्जत के साथ जिस तरीके से इन्होंने डील किया, इसकी कोई वो काश कि हमारे कोर्ट्स इतने क्लियर हो रहे हैं। काश हमारे को वो एक दूसरी कॉन्वर्सेशन है। आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट कि टिल द लास्ट मोमेंट अमल इस बात पे कायम रही है कि इस बात की माफी नहीं हो सकती, इसने जो गुनाह किया है मैं इसको माफ नहीं करूंगी। सो वेल डन, एक्सीलेंट जॉब, आई एडमिट ग्लैडली कि इन्होंने उस लेवल पे उसको नहीं लेके गए। हाउएवर आई स्टिल थिंक
कि जब जहां पे इतना उन्होंने स्टैंड एक ले लिया था, इतनी हिम्मत कर ली थी, तो फिर एंड में ओपन एंडेड छोड़ने की बजाय दे शुड हैव गॉन ऑल द वे। आई एग्री एंड आई थिंक कि वो जो उनकी खतों किताबत थी ना, वो बिल्कुल अननेसेसरी वो भी ठीक थी। नहीं, आई मेरा थिंक नहीं ख्याल। उसको जब इसको जवाब नहीं देना चाहिए था, वो लिखता रहता बेशक। जवाब देना चाहिए था और जवाब में ये कहना चाहिए था हाँ मुझे करो आजाद। उसको ये कहना चाहिए था मुझे आजाद कर दो। ये छोटी सी, ये फिर भी बहुत बड़ी बात है हमारे ड्रामों के लिए कि आप इस लेवल पे गए। क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता, क्योंकि आज आके हम गुस्से में हैं। जबकि उन्होंने दिखाया है कि शी इज नाउ स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट, बिजनेस उसने शुरू कर दिया है, प्रोग्रेस कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, क्यों नहीं उसने किया? मुझे ये बात आप सही कह रहे हैं। सिर्फ इस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कंक्लूजन था, सिर्फ इस बात के ऊपर कि जब उसको जेल लेके जा रहे हैं, आप फिर अमल को दिखा रहे हैं कि उसके आंसू निकल रहे हैं। वो सीन आई डिड नॉट अप्रिशिएट दैट सीन कि यार कि ठीक है उसके साथ, अमल के साथ जो भी हुआ है, अगर वो खुशी के आंसू होते कि यार कि हाँ मैं विक्टोरियस हो गई हूँ, मैं जीत गई हूँ, जिस लोगों के कि ये अमल के लिए कितनी बड़ी बात है जी। एक वर्किंग क्लास की लड़की जिसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, शी ब्रॉट एन एंटायर रिच फैमिली डाउन, जिसके 2 लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे। जस्ट थिंक अबाउट इट। अमल could actually have been a very empowered character. Amal could have been a hero for all of us. She could have been a हाजरा like इनकार वाली। Of course. मगर वही बात है कि आपने उसको एक शॉक्ड एक्सप्रेशन वाला अमल एक को आपने कैरेक्टर, आप हीरो नहीं बनने दिया। नहीं आपने नहीं बनने दिया। आपने अमल को हीरो, आपको अमल को हीरो बनाना चाहिए। आप शुक्रिया किस बात का कर रहे हैं? इस बात का कि एटलीस्ट उन्होंने मिकाल को हीरो नहीं बना दिया। अच्छा ठीक है। उन्होंने अभी ये किया कि उन्होंने मिकाल को हीरो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अमल को भी हीरो नहीं बनाया। हाँ, और उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, जो कि मैं इस चीज़ में फर्मली बिलीव करती हूँ। जो मामू जान अपने उस पे बेड, हॉस्पिटल बेड पे कहते हैं कि मैंने तरबियत ठीक नहीं की, इसलिए माय किड्स हैव टर्न्ड आउट दिस वे। इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है तरबियत का। एब्सोल्युटली। तो वाकई उनको मतलब उनके आगे आ गई ना कि बच्चा उनका फौत मारा गया और भांजा चला गया जेल में। सो उसका तो रिजल्ट उनको मिल गया। अमल का आखिरी जो हम सुनते हैं डायलॉग इस ड्रामे का, जहाँ पे ड्रामा खत्म होता है, वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ करने का मैं भी इंतजार करूंगी, क्योंकि तुम्हारे बाद मैं किसी की दुल्हन नहीं बनना चाहती। That means कि you're kind of it for me now. एक तरफ वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें माफ, अभी क्योंकि तुमने जो किया मैं उस पर तुम्हें माफ नहीं करूँ, मैं तुम्हें माफ करने का इंतजार करूंगी। तो जब वो ये कह रही है और फिर ये कह रही है कि मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहती, तो एक तरह से फिर आपने ओपन एंडेड करके अपने आप को विक्टिम कर लिया ना आपने। सो जहाँ हम ये बात अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने उन्होंने मिकाल को ग्लोरीफाई नहीं किया, उसको जेल भेज दिया, उसको सजा हुई, टिक टिक टिक, एक्सीलेंट। On the other hand, Amal is now self-sufficient, big tick, but you're absolutely right. It should have been an open-ended, whereas their love for each other was concerned. हाँ, अमल को हीरो बना देते। हाँ। कभी कभी आपको थोड़ा सा डेयरिंग और होना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा डेयरिंग होना पड़ेगा कि आपने अगर उसको हीरो नहीं बनाया तो एक्सीलेंट, बट इसको भी फिर हीरो बना। हाँ, बाकी चीजें बहुत सारी एपिसोड में बहुत सारी फ्लॉड भी थी। फॉर एग्जाम्पल जो पूरा सीन होता है जिसमें शामिर मर गया है और वो बाहर बैठे हुए हैं माँ बाप, द मदर इज पेसिंग और वालिद साहब बैठे होते हैं चेयर पे, और डॉक्टर साहब आते हैं जैसे कि वो कोई चाय कॉफी लेने जा रहे हैं, उनको देखते हैं कहते हैं ओह बाय द वे मैं यार आपके बच्चे को नहीं बचा सका। इट हैज टू बी द वर्स्ट डिलीवरी ऑफ अ डेथ अनाउंसमेंट इन एनी लाइक ड्रामा। Also, I found it odd when Mikal's mother gets there, हाँ, and she asks Annie के भाईजान कैसे हैं, तो कहती है कि बेहतर है, तो कहती है अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वो बच गए हैं, but also more importantly your nephews just passed away. Exactly. So वो और था सारा, उन सबके रिएक्शंस बड़े कोई वो थे। हमें पता नहीं, शायद खलील रहमान कमर साहब ने कुछ डायलॉग लिखे इस एपिसोड के, लेकिन बच्चा जो बन गया एक फिलोसोफर। क्या? मैं आपके बालों के साथ खेल रहा हूँ ना। मैं आपके बालों के साथ, अच्छा एग्जैक्टली। ये ना सोचो कि वो माफ करेंगी कि नहीं करेंगी, ये सोचो कि तुमने माफी मांगी। और ये वो जो लड़के आता है और एक क्रिस्प वाइट शलवार कमीज में बैठा होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बैड एग्जीक्यूशन। हाँ, बैड एग्जीक्यूशन देखें, वो तो हम शुरू से जो हम जैसे फिर अगर हम पूरे अब एक इन हाइंडसाइट। अच्छा, एक और चीज मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। बहुत बार हमें कहा जाता है कि यार कि आप लोग हर एपिसोड का रिव्यू करते हैं, ऐसे नहीं होता। एक बार जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है फिर रिव्यू करना चाहिए। ये किसने डिसाइड किया? हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे, ये क्या बात है? बट दिस इज आल्सो एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस। Absolutely. क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के रिव्यू नहीं होते थे हर एपिसोड पे? कौन नहीं करता था
क्या ग्रेज एनाटॉमी का रिव्यू मेरा दिल टूटा सा आपने ये बोला, तो मतलब नहीं, ये मतलब मैंने सर पकड़ लिया है। किस बात पे? इसलिए कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल का कोई प्रोग्राम हो तो बंदा उसका, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस, जी बिल्कुल, वेयर क्रिटिक्स डू डिस्कस एपिसोड्स ऑफ, व्हाई आर यू लिसनिंग टू पीपल? नो, बिकॉज़ एस्टैब्लिश्ड पीपल हैव आल्सो टोल्ड मी दिस। अच्छा, they have. Some really like. Achha, and also when I say why you listening to people, I'm not undermining our audience. I'm undermining opinions that are not that are against us. No, not at all, not at all. That are critical of us. Not at all. Only those comments are. Not at all critical of us. That don't make sense. That don't make sense to us. हाँ, तो ये देखें, और मैं अपने आप को देना चाहूँगा, अपने आप को मतलब कि हम अपने प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है, हमारे केस में ड्रामे ऑलरेडी बन चुके होते हैं और उनमें चेंजेस नहीं हो सकते। सबात इज अ प्राइम एग्जांपल। हमें पता है कि हमने जब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाई, आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसमें चेंजेस हुए, एंड हो सकता है कि मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि क्योंकि हमने इतनी इसके बारे में बात की, हो सकता है दुल्हन के अंदर भी कोई इस तरह का चेंज आया हो। अगर ये आया हो तो ये हम सबकी कलेक्टिव जीत है, हमारी, आप लोगों की व्यूवर्स हैं जो हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हैं तो ये सब कुछ है, वरना कुछ भी ना हो। तो आप लोगों की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों में। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि हर एपिसोड के बाद रिव्यू नहीं होना चाहिए और खाली ड्रामे, ये पुरानी बात है, ऐसे नहीं होता। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना किसी किताब में कहीं लिखा हुआ है कि ये लकीर है पत्थर के ऊपर के, इसको नहीं चैलेंज किया जा सकता। बट इन हाइंडसाइट नाउ व्हेन यू लुक एट दुल्हन, ऑफ कोर्स the execution was a bit problematic. It was not bit but quite problematic. Mikal को जिस तरह से I think performances were problematic as well, by the way. Whose performance did you not enjoy? I'm not going to say क्योंकि खत्म हो गया है, but I didn't think that all performances were strong. Okay, I do want to say that Sami has done a very good job. I do want to say that Sami is a very good actor, but I think the role in which वो एक छोटा सा मंगेतर है किसी का, school going, he needs to stop doing these roles. Because he's a very mature actor. But school ये वाले college going था ना? Sarab में he was college going and we called him out for it. No, I think that he doesn't, and I'm not talking about how old he is. I'm talking about how old he looks. So with his looks, he looks like a mature gentleman. He doesn't look like somebody जिसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चे की शादी करे. That would be somebody in their 20s. Sami doesn't look like that anymore. He looks mature. He looks very dignified. Like for example, फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर उसमें है फितूर में, he looks like somebody जो कि अपनी उम्र गुजार चुका है, उसकी शादी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे के लिए उसको ड्रेस भी वैसे किया जाता है। So I think Sami is also at that part in his life that he can't play these college going roles कि you know दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं गाड़ियों पे, ये वो नहीं, it doesn't suit him. I don't think. I would also think that Sami is a far bigger actor, and you know, a far better actor, absolutely, than to get stuck into these kind. But then our actors, barring his college-going phenomena in Sarab, I mean, what a performance! It was brilliant. इतना complicated वो performance थी, इतना complex relationship था उसके साथ, हूर के साथ, उन्होंने बहुत अच्छा किया। He is a very very good actor. But आमना ये फिर एक बहुत लंबी डिबेट है कि फिर हमारे एक्टर्स को जो रोल्स जिस तरह के ऑफर होते हैं, कितना वो उसमें तब्दीली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। भाई सारा खेल ही कास्टिंग का है, कास्टिंग का खेल है ऐसा। फैजान खोजा लग रहा था जैसे ही इज अ लिटिल स्पॉइल्ड ब्रैट, समी नहीं लग रहे थे, ऐसे नहीं लग रहे थे। वो तो ये तो हमारा एक ये भी पॉइंट हमें रहा है कि जो मिकाल की जो सडन एवोल्यूशन हुई है उसके अंदर, मुझे तो आज तक वो समझ नहीं आई कि वो कैसे हुई थी। Exactly. क्योंकि आपने एक वही वाली बात है, जैसे हम एहसन की बात कर रहे हैं, उसमें राशिद जो बना क़यामत में ऐसे जा रहा है वो कैरेक्टर, आपको पता है कि ये क्यों है, कैसा है। But Mikal, he was like this and then he went like this and then he went like that, and you never understood कि वो यूं क्यों हुआ। और I think थोड़ा सा सफर किया ड्रामा ने performances। अमल का कैरेक्टर बहुत wishy-washy लिखा हुआ था। It was वो तो I agree। It was an annoying character। Amal could have been your hero। I'm telling you। Amal could have been the hero। Wishy-washy written character and also not performed that great either। शायद रूम और performance ही नहीं था, but मेरे ख्याल में performances ने भी तो they were a little lackluster। ठीक है। Again, Mashal Khan, we've seen her in this role way too many times. I'm glad वो खुला भिजवा देती हैं आखिर में। अमल को भी ले लेनी चाहिए थी, खुला भिजवानी चाहिए थी, बट वही बात है कि हमने मशल को ऐसे कैरेक्टर में देख लिया है एक दो ड्रामों में, अब हम किसी और तरीके में देखना चाहते हैं उनको। सो आई फील ये सारे लेटिंग डाउन पॉइंट्स थे।
It could have been a very strong story. It हमने could have शुरू been- में कितनी enjoy की थी. It could have been वही वाली बात है कि अगर आप इसको अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते बजाय मिकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने जी, शिफ्ट किया जी। है, इसेंशियली तो आप मिकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके गए हैं ना कि वो नहीं, है वो लेके तो आप रिफॉर्म। अमल के उससे गए हैं. अमल was not engaging enough to keep your interest. मैं ये कह रहा हूँ कि अमल जैसे हम आपने हाजरा का बड़ा एप्ट एक एग्जांपल दिया इनकार में, अब उसमें भी there was समी, there was Yeah, इमरान एंड yeah. देन there was युमना, बट इसेंशियली जो मकसद था वो ये था कि युमना के कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो युमना की हाजरा सॉरी जी. तो अभी मैंने बोला अभी हाजरा। आपने बोला हाजरा. क्या हो गया? तो उसका मकसद ये था कि हाजरा के साथ जो ज्यादती हुई उसको उसने कैसे फाइट करके और जी, एंड में वो जी, जीतती है जी. और उसमें भी कंक्लूजन में हमने कहा कि माफ करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और वो एक अलग हीरोज में debate भी वीकनेसेस होती हैं, फ्लॉज होते हैं. They're not angels, but at least show them to be engaging. Amal was not a Amal was character no that- Hajra, let's was put no it that Hajra, way. yeah. Let's put it that Absolutely. And again, Sami का उसमें भी college going role ही था. तो Sami needs to now say no to these roles. I feel he's too big an actor for this. ठीक है जी. ठीक है. So he is wishing all the best to all the people involved जी. in दुल्हन. कहा सुना माफ अगर आपको हमारी कोई बात And if you haven't seen Faizan Khwaja's interview, please. Oh yeah, absolutely must watch हाँ जी, very हाँ जी. enjoyable interview. जी. वो आप जरूर देखिए. फैजान मुझे बहुत फैजान से मिलके इसलिए भी खुशी हुई, हमने दुल्हन को जिस हिसाब से क्रिटिक किया पहले दिन जी, से कर रहे हैं, तारीफें जी. भी बहुत की हैं, ऐसी बात नहीं जी. मैंने तारीफें नहीं की शुरू में, हमने बहुत तारीफें की, जी. बट उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ मिले, इंटरव्यू भी दिया, ऐसा नहीं है कि मना कर दिया गया जी, मेरे बिल्कुल. ड्रामे का इतना मजाक उड़ाया. बिल्कुल, बिल्कुल. और फिर उन्होंने कहा कि वो बातें समझी जो बातें कह रहे थे उसके पीछे मकसद समझा, ये नहीं कि अच्छा किसी से पैसे लिए हुए हैं बुराई करने के तो इसलिए बुराई इसलिए कर बुराई कर रहे हो. या कोई बायस है इनहेरेंट. हमारा कोई बायस नहीं है. हम ये हमारे एक्टर्स सारे आर्टिस्ट सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है. ये लोग अच्छा काम करेंगे तो हम सबका फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, आप लोगों को अच्छा बिल्कुल, कंटेंट बिल्कुल. देखने को मिलेगा. हमारी किसी के साथ कोई जाती लड़ाई या दुश्मनी नहीं है, बट फिर भी कहा सुना माफ. एंड वी विश द एंटायर टीम ऑफ दुल्हन ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. Moving on. रकीब से रकीब से एक ऐसा ड्रामा है जी. कि मैं उसको इस बार देख रहा था, मैंने कहा आई डोंट इवन केयर कि इंशा किसकी बेटी है और किसकी नहीं है और ये नई थियरीज क्या है. जब अनफोल्ड जो होगा वो होगा. आई जस्ट वांट टू एंजॉय व्हाट आई एम Of वाचिंग. course. It's all so enjoyable. इट इज सो I mean, एंजॉयबल. एक आप मकसूद साहब का कैरेक्टर ले लें. एक वो जो गाड़ी की वो ड्राइव होती है जिसमें वो अमीरा को कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल या उसके लिए यूनिफॉर्म खरीदने का. यूनिफॉर्म खरीदने जा रहे हैं. उनके जो एक्सप्रेशंस बदलते हैं, उनके प्रोफाइल शॉट होता है. एंड आई हैव टू से, आई मीन नुमान एजाज इज सच अ स्पेक्टेकुलर एक्टर. सो गुड ही लुकिंग. इज चलें ठीक है. शुरू में वो दिखाते हैं इनडिफरेंट, फिर जब वो बात करना शुरू होती है तो वो हंसते हैं, फिर उनको गुस्सा आता है. एंड यू आर वाचिंग हिम, हिज एक्सप्रेशंस चेंज सो नेचुरली. मैग्निफिसेंट यार. मैंने एक और चीज मजा आ गया देख के. मैंने एक और चीज पता है क्या नोटिस की जी. कि पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है. ही इज नॉट एक्चुअली ड्राइविंग. हाँ ठीक है. तो मुझे वो मुझे जो चीज लगी कि ही इज पुट इन सो मच एफर्ट आल्सो इन शोइंग दैट ही इज एक्चुअली ड्राइविंग अ कार. हाँ. ही इज डूइंग दिस, ही इज लुकिंग इन द साइड मिरर, ही इज चेंजिंग द गियर आल्सो, देन ही इज लुकिंग इधर. it was so I mean, good. his conversation with Sakina Oof. and that one moment when he's about to hold her Oh. face और पीछे हाजरा खड़ी होती है and he stops and वो कहते हैं अगर मैं ना होती तो अगर तुम नहीं होती मगर हो, तुम हो लेकिन तुम हो. I mean, समझने की बात है, समझने वाले के लिए ये. और drama. उसी सीन में मैं कह रहा हूँ कि you look at नुमान एजाज and you say how can somebody not fall in love with मकसूद साहब. And everybody is falling in love with him, He's right? he's so good looking and Yeah. like you know the aura what you talk about. It's aura, यार. And Numan Ijaz now अब जो हम बात करते हैं, हाँ. he's not in his 20s or 30s. No. That you say कि Numan Ijaz is playing a young, yet he's so charismatic. Absolutely. That character. मैं हमेशा aura की बात करती हूँ. It's about the aura of an actor. It's not like he's dressed in these crisp यार suits and even like. as भट्टी साहब in Jackson Heights, नुमान एजाज की एक्टिंग थी यार. भट्टी साहब was such a lovable character. It's not about the clothes, it's not about the face, the looks, anything. It's the aura, it's the charisma and the talent. He is such a talented actor. Oh my God, that scene. या वो जब आती है मीरा और सर दबाने लगती है और वो कहती है नहीं करो नहीं कर. I mean, the expression, जो range of expression है उनका आता जाता है. तबाही थी यार, तबाही. A complete actor.
तबाही। जिनके किटी में हर तरह का एक्सप्रेशन हर मोमेंट के लिए है और वो दूसरे एक्सप्रेशन से अलग है। बिल्कुल। गुस्सा है तो गुस्सा अलग है, हंसी है तो अलग है, मुस्कुराहट है तो अलग है। अच्छा, अब हमें समझ क्या है स्टोरी की? फिलहाल फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि रफीक अली जो है वो अब ब्लैकमेल कर रहा है किस्म का कि ये मेरे नाम ज़मीनें करा दो गांव में। तो वो क्या करेगा? तलाक भेजेगा या ले जाएगा सकीना को? मुझे जो समझ आई थी हाँ। पिछले किस्से, वो ये समझ आई थी कि उसने ये बोला है कि जमीन का मसला हल करा दो तो मैं सकीना को छोड़ दूंगा, तुम बस मुझे ये जमीन चाहिए। हाँ। विच इज वाई सकीना गॉट सो पुट ऑफ कि यार तुमने 20 साल मुझे मारा है, मैंने 20 साल तुम्हारी मार खाई है, और एंड में मेरी कीमत तुमने लगा दी है ये 1 करोड़ की जमीन। इज दैट इट? मैंने मार क्यों खाई है? That's a bit silly because yeah, it is it. I mean, he probably, you know. But she was expecting more. अब आप you can't blame silly Sakina. to expect more You from can't Rafiq blame Ali. Sakina. But this is what मगर was जब happening. फिर मकसूद साहब कहते हैं कि 20 साल तुम नहीं आई, मैं था यहाँ पे, तुमने उसको हाथ हाथ कैसे लगाया? लगा उसकी दिया है। जरूरत कैसे हुई? तुम क्यों नहीं खड़ी हुई? But now you understand Sakina's point of view. Yeah. She tells Insha. She says मेरे क्या नाम था उसका? मकसूद साहब के छोटे भाई मंसूर अली। मंसूर वो मेरे सामने था, वो भागा गया, इतना खूबसूरत था, उसको मीर को गुस्सा आया मेरे भाई को, उसने कुल्हाड़ी मार दी, उसका खून मेरी गुलाबी शलवार पे, मेरा पूरे कपड़े पे उसका खून आ गया, और फिर मैंने गवाही दी कि ये जो कत्ल हुआ है ये मकसूद साहब ने किया है। मैं कैसे आती वापस इतनी गिल्ट के बाद? बिल्कुल। एंड शी इज राइट। सकीना की सिचुएशन में कोई भी इंसान अगर होता, इतनी गिल्ट के बाद वो किस मुंह के साथ वापस आता उसी इंसान के साथ जिसके ऊपर उसने उसके छोटे भाई के कत्ल की गवाही दे दी हो अपने भाई को बचाने के लिए? कैसे आता वो इंसान? और फिर लोग कहते हैं कि यार ये सकीना रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। उसके रोने को आप देखें भी तो सही, इवन मकसूद साहब ने कहा रोती रहती है और कुछ नहीं आता तुम्हें, कुछ नहीं आता, बट दैट्स हू शी इज सपोज्ड टू बी। बट मकसूद साहब भी तो रो रहे हैं ना 20 साल से, वो ही इज नॉट, आंसू नहीं बहा रहे, मगर वो भी रो ही रहे हैं ना। उन्होंने अगली किस्त में कह दिया ना कि मैं भी मर गया था उस दिन। हाजरा ने तो शादी होते ही, वो बेवा है, वो पहले दिन से दुल्हन नहीं थी, वो बेवा पड़ रही थी, तो उन्होंने भी कह दिया ना कि ही इज डेड। यार और सानिया शहीद ऐसा वो जो सीन था जो when she puts perfume on her, oh यार ये बड़ी समझने वाली बातें हैं हसन, वही बात है कि ये बड़ी नेक्स्ट लेवल बातें हैं। ये इतना रोमांस है इन बातों में कि वो वैसे तो करीब नहीं जा सकती उसके। It's all about this is her, the closest she gets to him is his perfume. Yeah. पीछे से and just क्या कर रही है? मिट्टी साफ कर रही है, and he just stands up and वो अमीरा ले जाती है and वो देखती रह जाती है। वो हक उसने कभी जिताया ही नहीं, उसको आता ही नहीं है जिताना। It's all beautiful, beautiful. आप प्लीज आप अपने लहजे ब्यूटीफुल कर दें। मैं honestly मुझे लग रहा था कि हमें रिव्यू ही नहीं करना चाहिए ये एपिसोड। मैं एक्चुअली ऐसा एपिसोड होता है रकीब से का कि मेरा 2 दफा देखने को दिल चाहता है, जस्ट टू कि मैं कोई एक्सप्रेशन मिस नहीं कर दूं या कोई फ्रेम ना मिस कर दूं, या यू नो इवन इंशा's रिलेशन विद अब्दुल, यार इट्स सो प्रोग्रेसिव। आई डोंट नो वेदर अब्दुल इज प्लेइंग हर या उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वी डोंट नो, बट द फैक्ट दैट राइट नाउ देयर ओके विद तुम घर देखो, और अगर घर देखना है तो अंडे बेहतर बनाओ, और मैं कमा रही हूँ और वो सपोर्ट कर रही है उसको। आई मीन सही है यार। अच्छा, आई नो दैट ये बड़ी एक कॉन्वर्सेशन अब चल पड़ी है कि इंशा स्टेप डॉटर है या अडॉप्टेड है, या अब ये भी कुछ लोगों ने कहा कि इंशा इज एक्चुअली हाजराज यंगर सिस्टर। चलो जी, हाँ। तो ये उसके माँ क्योंकि थी, उसका अफेयर था, तो ये पैदा होगी, पता चल जाएगा ना आपको। बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में अब हमें इन चीजों को छोड़ के खाली स्टोरी एंजॉय करनी चाहिए। नहीं, हम एंजॉय कर रहे हैं, बट हम एंजॉय लोग बहुत एक क्यूरियोसिटी उनकी है, which is understandable। हर चीज खुल के सामने आ रही है। जैसे शुरू में था, बड़े आराम से कैजुअली स्लिप इन कर दिया गया, वेयर हाजरा टेल्स सकीना कि ये इंशा हमारा मजाक उड़ाती थी कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। हम कर दिया ना उसने एक्नॉलेज कि वो अलग अलग कमरों में सोते हैं, बिकॉज़ शी सेज कि मकसूद साहब ने तुम्हारे अलावा कभी किसी से मोहब्बत की नहीं। बिल्कुल। देयर आर सो मेनी सीन्स। कास्टिंग हसन इतनी जबरदस्त कास्टिंग हुई हुई है। कास्टिंग तो हुई भी है, डायरेक्शन काशिफ भाई की, बीगुल की राइटिंग, और फिर इन सब की परफॉर्मेंसेस, इतने सीन्स हैं, मैं किस सीन की बात करूं। सानिया सईद साहिबा के जितने सीन्स हैं, चाहे वो हदीका जी के साथ हो, चाहे नुमान साहब के साथ हो,
एक एक सीन के ऊपर मैं तो कहता हूँ पूरा पूरा हम रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल हदीका जी की जो परफॉर्मेंस है, हदीका जी की जो कॉन्वर्सेशन उस मोमेंट में वेयर शी इज हैविंग सकीना एंड मकसूद साहब आर हैविंग देयर मोमेंट, unbelievable yaar. Then the beauty of that relationship between Hajra and Sakina, where we're all wondering and we keep saying कि यार ऐसी औरत कहाँ होती है? बता सकीना देती है ना, पूछती है, हाँ कि मुझसे नफरत नहीं होती। और वो कहती है कि पहले मुझे होती होती थी, थी। तुमने जान निकाल दी एक बंदे की जिंदगी से कर दी, लेकिन अब नहीं होती। और फिर वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। हर एक सवाल जो हमने उठाया है अभी उसका तक जवाब या मिल जो जाता है। व्यूवर्स उठाते हैं, हर एक सवाल का जवाब है। बिल्कुल। And I take my words back. Oh, very When I good, said कि तालियां। adopted वो है और वो स्क्रिप्ट का फ्लॉ है, मुझे माफ कर दे। इस स्क्रिप्ट में कोई फ्लॉ नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, और ये इतनी खूबसूरती के साथ लिखा गया है, इतनी खूबसूरती के साथ निभाया गया है, पेश किया गया है। उफ, अब आप वो देख लेना, आप कोई भी कैरेक्टर देख लें, आप उस रोल में किसी और को इन्विजन कर ही नहीं सकते। इवन इकरा's कैरेक्टर, इकरा का जो भी डिमीनर है या यू नो शी लुक्स सो यंग, कैन यू इमेजिन एनीबडी एल्स प्लेइंग अमीरा? Not even a college going girl, she looks like a school going girl going girl, when she's बिल्कुल। dressed up in the uniform and she's going, बिल्कुल। and you kind of wondering Unbelievable how है ना? old is she यार? फिर आप भी you take it that seriously ना? When the director and the producer and the writer has taken it that seriously, as a viewer and a critic, you also take it that seriously. No That's doubt, about it. no doubt. That's about it. नो डाउट, बहुत कमाल का कमाल। ड्रामा है। अभी भी अगर आप लोगों में से कोई रकीब से नहीं देख रहा ना, तो सर फिर आप कुछ नहीं देख रहे। और इसको आपने उस लेंस के साथ नहीं देखना कि जैसे आप बाकी ड्रामों को देखते हैं। इसको आपने अपनी एन के अगर पहनते हैं तो उतार के देखना है, और नहीं पहनते तो लगा के देखना है कि आप देख क्या रहे हैं। इट्स एक्सीलेंट, रिविटिंग स्टोरी टेलिंग, एंड फॉर अ मोमेंट आई वाज सो लॉस्ट इन दिस एपिसोड दिस टाइम, आई forgot completely कि इसको रिव्यू करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सो एंजॉयबल, It is. so It is. enjoyable. It is. ठीक है जी। जी। Amna, anything else you'd like to add? नहीं, I think I'm बहुत sure लंबा we're missing a review lot हमारा। about Rakib se, but there's so much to talk about. We will sort of do maybe a Rakib se special when it ends. We will. We will. It's one of those dramas that I know इसका तो hot gold होना ही होना है। ही होना है। इसका हम तो अगर शायद- कायम रहे उस वक्त तक तो, इंशाल्लाह जब तक इसके हॉट गोल्ड की बारी आए। इंशाल्लाह ताला। But All absolutely. round excellent performances by every single बिल्कुल, actor. Oof. Anyway, very strong weekend coming up now, and we'll meet everybody, you and I, together on Monday. And until then, there's an interview coming up tomorrow or day after with Umair Rana. बहुत सी बातें की उन्होंने about Dil Na Umeed To Nahi, उनके future projects, moving to Karachi, allegations that were अच्छा, उसके बारे में जी, बात उनके बारे में उन्होंने बात की। बिल्कुल, it was the elephant in the room and it had to be discussed. तो ये सब बातें हुई हैं, and like I said in the intro, he's undeniably one of the most intelligent actors on television right now. उनसे बात करके बहुत मज़ा आता है, तो I hope कि देखने वालों को भी मज़ा आएगा। We hope आपको आमना का उमेराना के साथ इंटरव्यू देख के मजा आए। कल या परसों हम चला देंगे, आई थिंक संडे को चलाएंगे, मंडे जब को आते दिल हैं फिर। तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली हम संडे को चलाएं। एग्जैक्टली कब चलाएंगे उसके लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरा हैंडल ये है, और शाहरुख से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इधर टाइटल भी चला दे। जी। आमना का हैंडल वो रहा उनके साथ, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा आपको, इसलिए शाहरुख को बोलेंगे कि वो यहाँ पे भी चला दें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। हम काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ इन टच हैं। उम्मीद है कि अप्रैल इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह वेरी बिजी फॉर अस as well as you, because we'll be giving you a lot of videos to watch and hopefully you'll have no time to spare. Oh, and when we were doing weddings and celebrity weddings, उसी दिन उस्मान मुख्तार got married, उनका निकाह हो गया है। इसकी डिटेल्स भी हम आपके लिए लेके आएंगे। We wish him well. We wish him well. Absolutely. We wish Usman Usman Mukhtar. and his wife Zunaira जी, all the best and lots of best wishes to them, और इंशाल्लाह हॉट बाइट्स में कोशिश करेंगे कि उनकी डिटेल्स और लें। क्योंकि उस्मान ने आपको मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते मैसेज किया जी, कि जी, वो बिल्कुल। कराची में है और मिले। अभी इस्लामाबाद में उनका निकाह हुआ अभी है। उसका जी, इस्लामाबाद में, जी। तो इंशाल्लाह हॉट बाइट्स में उम्मीद है कि आपको आमना और मजीद इन्फॉर्मेशन Information देंगे। देंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।